जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब पाप इंसानियत को खत्म करने की कगार पर होगा, जब झूठ सच पर भारी पड़ेगा, जब धर्म मजाक बन चुका होगा, जब रिश्तों में विश्वास नहीं सिर्फ स्वार्थ बचेगा, जब शक्ति का इस्तेमाल रक्षा के लिए नहीं विनाश के लिए होगा, तब इस अंधकार को चीरने के लिए एक नाम फिर से गूंजेगा, कल्कि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, लेकिन कलयुग के अंत में विष्णु का जो रूप आएगा वो सबसे अधिक भयानक, सबसे अधिक तेजमय और सबसे अधिक निर्णायक होगा। वो होगा कल्कि अवतार। कहते हैं जब धरती पाप से भर जाएगी, जब राजा चोर बन जाएंगे, जब गुरु ज्ञान नहीं धोखा देंगे, जब पुत्र पिता का सम्मान भूल जाएगा, जब धन ही धर्म समझा जाएगा, तब शंभाला नाम के पवित्र स्थान में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। उसका नाम होगा कल्कि। लेकिन कल्कि का आगमन सिर्फ एक जन्म नहीं होगा, वो होगा समय का फैसला, अधर्म के विरुद्ध अंतिम घोषणा। कल्कि आएंगे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर। उनके हाथ में होगी एक प्रज्वलित तलवार जो सिर्फ शरीर नहीं पाप के युग को चीर देगी। उनकी आंखों में होगा अग्नि का प्रकाश, उनके स्वर में होगा प्रलय का संकल्प, और उनके कदमों के साथ कलयुग की दीवारें हिलने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान कल्कि अकेले आएंगे? नहीं, कुछ कथाएं, कुछ परंपराएं और लोक विश्वास ये कहते हैं कि जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे तब उनके साथ होंगे वो महाशक्तिशाली जीव जो युगों से जिंदा हैं, जो काल के पार खड़े हैं, जिन्हें हम कहते हैं चिरंजीवी। चिरंजीवी यानी वो जो समय के बंधन से परे हैं, वो जो युग बदलते देख चुके हैं। राम को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और शायद कल्कि का इंतजार भी वहीं कर रहे हैं। सबसे पहला नाम भगवान परशुराम। अमर, क्रोध और तपस्या का संगम। कहते हैं कल्कि को शास्त्र विद्या का ज्ञान परशुराम ही देंगे, यानी जो विष्णु का एक रूप था वही उनके अंतिम अवतार का गुरु बनेगा। सोचो क्या दृश्य होगा वो। एक तरफ युगों से तपस्या में डूबे परशुराम और दूसरी तरफ अधर्म का अंत करने के लिए तैयार भगवान कल्कि। फिर आते हैं हनुमान, राम भक्त, अनंत शक्ति का प्रतीक, जो आज भी जीवित माने जाते हैं। जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान होते हैं। और जब विष्णु का अंतिम अवतार धरती पर उतरेगा तो क्या राम भक्त हनुमान चुप रहेंगे? शायद नहीं। शायद जब धर्म की सेना सजेगी तो उसमें एक अमर वीर का गर्जन भी गूंजेगा, एक ऐसा वीर जिसके लिए असंभव शब्द कभी बना ही नहीं। विभीषण, लंका का वो राजा जिसने अपने ही कुल के विरुद्ध जाकर धर्म का साथ दिया। कृपाचार्य, अमर गुरु, युद्ध और नीति के ज्ञाता। अश्वत्थामा, श्रापित, भटकती शक्ति, एक जीता जागता सबक अहंकार और विनाश का। राजा बलि, दान, विनम्रता और प्रतिज्ञा का प्रतीक। वेद व्यास,
ज्ञान के अमर स्तंभ जिन्हें युगों का साक्षी माना जाता है। ये सारे चिरंजीवी सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, ये युगों के पुल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले साक्षी। अब सोचो, जब दुनिया टूट रही होगी, जब धर्म की आखिरी सांस चल रही होगी, जब पाप अपने शिखर पर होगा, तब एक तरफ कल्कि का आगमन और दूसरी तरफ युगों से जीवित चिरंजीवियों की उपस्थिति। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये होगा समय का पुनर्जन्म। कहते हैं कल्कि के आते ही अधर्मी राजाओं का विनाश होगा, पापियों का अंत होगा, झूठ के सिंहासन टूटेंगे और धरती जो युगों से पाप का बोझ उठा रही है फिर से पवित्र होने लगेगी। कलयुग समाप्त होगा और शुरू होगा एक नया प्रभात, एक नई शुरुआत, एक ऐसा युग जहां धर्म फिर से केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में दिखेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू यह है कि कल्कि सिर्फ बाहर आने वाले भगवान नहीं, कल्कि एक चेतावनी भी है, ये याद दिलाने की कि जब अंधकार हद पार करता है तो प्रकाश जन्म लेता है, जब पाप सीमा तोड़ता है तो धर्म खुद तलवार उठाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, सवाल ये है क्या हम उस युग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वो समय पास आ रहा है जब इंसानियत को बचाने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़े? और अगर एक दिन आसमान सच में बदल जाए, समय की चाल तेज हो जाए, अधर्म अपने शिखर पर पहुंच जाए, तो याद रखना, कहानी वही खत्म नहीं होगी, वही से शुरू होगी कल्कि की कहानी। हर युग में विष्णु आए हैं, लेकिन कलयुग के अंत में वो न्याय बनकर आएंगे, कल्कि बनकर।